नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में छात्रों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि छात्रों की आंखों में बसे सपने ही प्रदेश के उज्जवल भविष्य को आकार देंगे। मुख्यमंत्री ने छात्रों के सपनों को उड़ान देने और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के संकल्प को दोहराया। उन्होंने छात्रों के चेहरों की मुस्कान बनाए रखने की बात कही। ये बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने आज सुबह देहरादून कार्यक्रम में छात्रों से मुलाकात की और मन और भाव विभोर कर दिया। उनकी ऊर्जा और आंखों में चमक और सहज अपनापन हृदय को छू गया। सीएम धामी ने कहा, हमारे भविष्य के कर्णधारों के लिए यह एहसास करते हैं और उन्होंने कहा कि बच्चों के प्रति हमें संवेदना है और हमारे भविष्य के कर्णधारों के साथ बिताए हुए ये छोटे छोटे पल नई ऊर्जा और जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। इन आंखों में बसे सपने ही उत्तराखंड का सुनहरा भविष्य लिखेंगे। इन्हें पंख देना, उनके भविष्य को संवारना और उनके चेहरों पर यह मुस्कान हमेशा बनाए रखना ही हमारा संकल्प है, ये सीएम धामी ने कहा। वहीं अगली खबर है, हरिद्वार में सावन कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पवित्र कांवड़ लेकर पहुंचे शिव भक्तों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कांवड़ यात्रियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। सावन महीने में देश भर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचकर गंगा जल लेकर शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। वहीं अगली खबर, हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसद पप्पू यादव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पप्पू यादव और उनके समर्थक सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं और संतों का अपमान करते हैं। सीएम धामी ने कहा कि ऐसी मानसिकता स्वीकार नहीं है। उन्होंने भगवान शिव से सभी को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। चूंकि पप्पू यादव और पप्पू गैंग दोनों ही हमेशा ये सनातन का माहौल उड़ाने वाले, सनातन को बदनाम करने वाले और हमारे पूज्य संत गणों को, साधुओं को, जो धर्म की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगाते हैं, सनातन के वाहक हैं, उन सबको बदनाम करना, ये इनकी मानसिकता दर्शाता है कि सनातन के प्रति इनका क्या भाव है। और ये इससे ज्यादा निकृष्टता कोई नहीं हो सकती है। मैं तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि पप्पू गैंग को भी और पप्पू यादव को भी भगवान जो है सद्बुद्धि दे, उनकी बुद्धि ठीक हो, जिससे कि ये इस प्रकार से हमारे जो धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने जिनको ये जीवन दिया है, उनको इस प्रकार से जो है उनका कहीं न कहीं उनको एक तरह से बदनाम करने का काम या उनके ऊपर लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। अगली खबर है, देहरादून में सांसद पप्पू यादव के संसद परिसर के बाहर किए गए प्रदर्शन को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। नारायणी सेना संगठन उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं ने लैंसडाउन चौक पर उनका पुतला फूंककर नाराजगी जताई। संगठन ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान की गई प्रस्तुति से सनातन धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं। कार्यकर्ताओं ने माफी की मांग करते हुए आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखने की चेतावनी दी। विषय अलग है। जब साधु महात्माओं के वस्त्र पहन के आप एक बार बताइए, बद्रीनाथ हो या राम मंदिर हो, क्या आप जानते हैं कि किसी भी साधु संत का नाम आया चोरी चंदा चोरी में? किसी की भी साधु संत का नाम नहीं आया। ये लोग सिर्फ सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं पप्पू यादव को कह देना चाहता हूं कि बेटा, अगर तू बिहार में रहता है ना, उत्तराखंड आके दिखाओ, तेरी शकल बदलने का काम ये नारायणी सेना करेगी। और ना करा तो हम भी अपने बाप से पैदा नहीं है। पप्पू यादव को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि उत्तराखंड आए, अन्यथा सांसद भवन में आके माफी मांगे सार्वजनिक रूप से और कहे कि साधु संतों का अपमान जो मैंने किया है वो सोची समझी साजिश थी और मैं क्षमा चाहता हूं। अगर वो नहीं करते तो उत्तराखंड में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेश मैं आग्रह करना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि पप्पू यादव को देवभूमि उत्तराखंड में ना आने दिया जाए, क्योंकि ये ऋषियों की भूमि है और ये महात्माओं की भूमि है। यहाँ पर ऐसे गलत कार्य करने वाले लोग ये चादर पहन के, सफेद मुसलमानी वो पहनकर ये वहाँ पर जाता है, क्या बोलते हैं, मस्जिदों में जाता है। इसका पहले से ऐसे ऐसे काम है। ये पप्पू यादव, नाम पप्पू यादव है लेकिन काम ये मुसलमानों के। हमारा कहने का एक ही है, जो इसमें
इसमें कार्रवाई चल रही है। जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा होगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पर लेकिन अगर आप हमारे सनातन धर्म को प्रदर्शनी करेंगे, इस तरीके की संसद में आप इस तरीके की बात करेंगे। तो चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड भाजपा का कोर ग्रुप दिल्ली स्थित भाजपा केंद्रीय कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक करेगा। बैठक में केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन के प्रमुख नेता शामिल होंगे। इसमें संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा, आगामी कार्यक्रमों की रणनीति और वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि बैठक संगठन की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अनेक प्रकारों की बैठक करती है, जहां पर हम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम टोली की बैठक करते हैं और समय समय पर हम अपने प्रदेश की कोर ग्रुप की बैठक भी करते हैं। और इस कोर ग्रुप की बैठक में राष्ट्रीय नेतृत्व का हमको मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और आज ही कोर ग्रुप की बैठक सायं 6 बजे से दिल्ली में है। इसमें हमने पिछले दिनों जो काम किए हैं और आगामी दिनों में हम क्या क्या कार्यक्रम हमारे रहने वाले हैं, इन सब विषयों पर चर्चा होने वाली है। और इसके माध्यम से हम समझते हैं कि जो 2027 का राज्य का विधानसभा चुनाव होगा, उस चुनाव में एक बेहतर रणनीति के साथ हम उसमें जाएंगे और इस चुनाव में 100% सफलता हासिल करने का हम प्रयास। अगली खबर, नई टिहरी के जिला अस्पताल बरौनी में 3 दिवसीय सेवा सप्ताह स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर का उद्घाटन राज्य मंत्री चारू कोठारी और टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने किया। दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लिया। शिविर में 600 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने निःशुल्क जांच और परामर्श की सुविधा दी। विधायक किशोर उपाध्याय ने अल्ट्रासाउंड सुविधा को 7 दिन उपलब्ध कराने के लिए उच्च स्तर पर वार्ता की बात कही। अगली खबर, टिहरी गढ़वाल में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 80 शिकायतें और मांग पत्र प्राप्त हुए, जिनमें अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया गया। आयुक्त ने 36 दिनों से अधिक लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनको एक एक करके और उनको सुना गया है। बहुत सी शिकायतें रिपीट हुई हैं। लोग या तो पिछले निस्तारण से संतुष्ट नहीं हुए या फिर जो उनके शिकायतों पर अभी कोई उनको लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो लोग भी रिपीट भी आए। जो मुख्य रूप से शिकायतें मुझे प्राप्त हुई हैं यहाँ पे, तो पीडब्ल्यूडी के प्रतिकर भुगतान को लेकर, टीएसडी के संबंध में और बीआरओ के संबंध में प्राप्त हुई हैं कि उन्होंने प्रतिकर भुगतान नहीं मिला या निर्माण हुआ तो उसमें दिक्कत आई है। और बाकी छोटी मोटी और अन्य विभागों की भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। तो बोल दिया पीछे पड़ रहा था। अभी एक चोरी की घटना से संबंधित, सोने की दुकान में चोरी के संबंधित भी प्राप्त हुई है। उसमें पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। अगली खबर, स्कॉटलैंड में आयोजित ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली देहरादून की उन्नति शर्मा घर लौटी है। डिफेंस कॉलोनी निवासी उन्नति के स्वागत के लिए परिवार और दोस्तों ने गर्मजोशी दिखाई। महिलाओं के 63 किलोग्राम जूडो वर्ग में पदक जीतकर उन्नति ने उत्तराखंड और देश का नाम रोशन किया। मेरा नाम उन्नति शर्मा है और मैंने अभी हाल ही में भारत के लिए -63 kg वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कैसा आप फील कर रही हैं, क्योंकि देश के लिए आपने इतना बड़ा मेडल जीता है और सबसे बड़ी बात है पूरे देश के लिए जीता? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं अपने देश के लिए और अपने स्टेट उत्तराखंड के लिए मेडल लेके आई हूँ। इसका श्रेय किसको देती है आप? मैं इस मेडल का श्रेय अपने माता पिता और अपने पूरे परिवार को देना चाहूंगी। किस तरह से आपने इसके लिए मेहनत करी है और कितना आपका जीवन का इतिहास रहा इस मामले में? मैं पिछले 10-12 साल से जूडो कर रही हूँ, जब से मैं छोटी थी। तो संघर्ष तो छोटे से ही रहा है और हर किसी एथलीट का सपना होता है कि वो भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेके आए। तो और मैं अपना सपना पूरा कर पाई हूँ, तो मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व है। युवाओं को क्या संदेश?
वहीं अगली खबर, उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग के SIR अभियान को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को सक्रिय कर दिया। मतदाताओं को आ रही समस्याओं और दस्तावेजों की जरूरत को देखते हुए पार्टी ने सभी जिला और महानगरों में 10 सदस्यीय निगरानी समितियां गठित करने के निर्देश दिए। ये समितियां कंट्रोल रूम की तरह काम करेंगी और मतदाताओं की मदद करेंगी। कांग्रेस ने अभियान की निगरानी के लिए वॉर रूम मॉडल अपनाने का फैसला किया है। कंट्रोल रूम की कल हमने घोषणा कर दी है और कंट्रोल रूम ने विधिवत कार्य भी शुरू कर दिया है। कंट्रोल रूम के जो सदस्य हैं सभी को हमने जो है पूरी जानकारी मुहैया करा दी है और सभी लोग को जिले तय कर दिए गए हैं। अलग अलग जिलों से जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और कुछ सूचनाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। जिन लोगों को दिक्कतें हैं वो भी सूचनाएं आनी शुरू हो गई हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारा टिपिकल मामला ये बन गया है। SIR का जो द्वितीय चरण का कार्यक्रम है और लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र में जो ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं उस डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए लोग तहसीलों के और राजस्व विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, जो कि आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।